स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सपी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान किताब के कुमार मित्तल प्रकाशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल को आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारा जो पहला लेसन है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। पहले हमें जान लेते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक होता है और हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमारा अल्फा कण पर जो आवेश है वो हमारा होता है Q बराबर प्लस जेड ई। जेड जो हो जाएगा वो हमारा इस परमाणु क्रमांक हो जाएगा और ई यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब हम इसको इस सूत्र में रखते हैं और हल करते हैं। तो सूत्र दिया हुआ है Q बराबर जेड ई। यानी कि हम लोग रखते हैं Q बराबर जेड का मान हमारा दिया हुआ है 2, तो हम रखेंगे 2 और ई का मान हमारा दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमारा यही आंसर हो जाएगा जी। कूलाम में इसको कूलाम से व्यक्त करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी कि हमारा कूलाम जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 1 कूलाम। 1 कूलाम जो है किसी चालक पर है और हमसे पूछा गया है कि सामान्य अवस्था में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं। यानी हमारा n का मान जो है वो पूछा गया है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ई का मान नहीं दिया हुआ है। तो ई का मान जो होता है हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब हमसे n का मान पूछा गया है तो हम n का मान निकाल लेते हैं। हमारा n बराबर होता है Q/E। तो हम यहाँ पर इनके दोनों के मान रख लेते हैं और हल करते हैं। हमारा n बराबर हो जाएगा Q का मान हमारा है 1 और E का मान दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए ये घात हमारी नीचे है वो भी माइनस में, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी प्लस में हो जाएगी। यानी 1 × 10⁻+19 हो जाएगी और हमारे नीचे बच जाएगा 1.6। और हम इसको और सरल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। तो हम आगे हल कर लेते हैं और हमारा आगे दिया हुआ है कि 10 × 10⁻19 बटे में हमारा हो जाएगा 16। और अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 0.625 × 10⁻19। हमारा जो n का मान है वह जाएगा 0.625 × 10⁻19। ये हम इसको और सरल कर लेते हैं तो हमारा और आ जाएगा 6.25 × 10⁻। तो देखिए यहाँ पर अभी 19 था, तो जब हम दशमलव बाईं ओर लाते हैं तो हमारा एक जो है घात प्लस में बढ़ती है, मगर जब हम दशमलव दाईं ओर ले जाते हैं तो हमारी एक घात जो है माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर 19 थी तो अभी यहाँ पर हो जाएगी 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। यानी कि हमारा आवेश जो दिया है वो है 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। और कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। यानी कि हमें n का मान बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर
एन ई, और यहाँ पर ई का मान जो होता है वो अधिकतर सवालों में नहीं दिया रहता है। तो हमारा जो ई का मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये हमारा ई का मान होता है। तो अब हम हल करते हैं सवाल। तो अभी हमें निकालना है एन बराबर, यानी कि एन बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बटे ई। तो हम इसमें मान डाल लेते हैं और हल करते हैं। तो हमारा क्यू का मान दिया हुआ है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, और ई का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसे आगे हल करते हैं, यानी एन बराबर हमारा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 और 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। देखिए ये घात हमारी नीचे है, वो भी माइनस में। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी प्लस में हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, और ये हमारी माइनस में थी, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। और हमारे नीचे रह जाएगा 1.6। तो आगे हल करते हैं, हमारा हो जाएगा 2.4 गुणे 10, क्योंकि यहाँ पर 10 की एक ही घात बचेगी इसलिए सीधे 10 आ गया, और हमारे नीचे बचेगा 1.6। तो अभी हम हल करते हैं, तो हमारा इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा और हमारा बचेगा 24 गुणे 10 बटे 16। इसको और हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240 बटे 16, और हम इसको काट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 15, यानी कि n बराबर हमारा आ गया 15, यानी 15 जो है वो इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। अभी सवाल में हमारा ये भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी क्या होगी। तो हम इसके लिए देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ पर धन आवेश दिया हुआ है, यदि धन आवेश दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी होगी वो कमी होगी, और यदि यहाँ पर ऋण आवेश दिया होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो है वो अधिकता होगी। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। यानी कि जब हम किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करेंगे तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाले जाएं। तो हम देखते हैं, हमारा क्यू बराबर यानी आवेश हमारा दिया हुआ है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और ये भी देखते हैं कि यहाँ पर धन आवेशित दिया है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि जब धनावेशित वस्तु होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब ऋणावेशित होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और यहाँ पर निकालने को कह रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी n हमें निकालना है। और हमारा ई का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हमारा जो सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। हमें यहाँ n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई। हम यहाँ पर मान डाल लेते हैं और हल करते हैं। तो हमारा क्यू का मान दिया हुआ है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19, और बटे में दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो हम देखते हैं हमारी घात से घात कट जाएंगी और हमारा बचेगा n बराबर 4.8 बटे 1.6। अब हमारा ये दशमलव से दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा 48 बटे 16, और जब हम इसको काट देंगे तो 16 एक कम 16 और 16 तियाँ 48, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम से धनावेशित करने पर हमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है हमें। तो नाइट्रोजन पर जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7, और परमाणु क्रमांक के बराबर ही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है, यानी हमारा n बराबर हो जाएगा
7। और कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, यानी Q बराबर हमें निकालना है। तो Q बराबर सूत्र होता है Ne। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो ये रखते हैं और हल करते हैं। तो हमारा Q बराबर जो हो जाएगा N का मान है 7 और E का मान दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। हम इसको हल करते हैं तो हमारे Q बराबर हो जाएगा 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11। और हमारा एक संख्याबद्ध दशमलव तो एक संख्याबद्ध दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। या हम इसको और सरल करना चाहें तो हम और भी सरल कर सकते हैं, मगर इतना ही सही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकट तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यानी कि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1500 है। और ज्ञात करने को कह रहा है कि कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी हमें Q बराबर ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र मालूम है, Q बराबर Ne होता है। चूँकि E का मान यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, परंतु E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हम इसमें मान धरते हैं और हल करते हैं। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा N का मान दिया हुआ है 1500 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। हम इसको हल करेंगे तो हम हल करते हैं, हमारा Q बराबर हो जाएगा 16 का गुणा 1500 में करेंगे तो हमारा 16 पंचे 80 हो जाएगा और 16 का नाम 16 और 8 22 हो जाए 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो थे तो इसलिए 2 जीरो बढ़ा लिया, दशमलव हमारा एक संख्या बाद है, यानी एक संख्या बाद दशमलव लगा दिया और गुणे 10 की घात माइनस 19, यानी हमारा Q बराबर आ गया 2400 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। या हम इसको और सरल करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 की घात। अब देखिए यहाँ पर 19 था, वो भी माइनस में, दशमलव यहाँ पर था। चूँकि अगर हम दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो जो घात होती है वो प्लस में बढ़ती है, और यह दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो घात जो है वो माइनस में बढ़ती है। तो हम दशमलव को इधर लेकर आए हैं तो हमारे 1 2 3 यानी 3 संख्या दशमलव बाईं ओर बढ़ा तो हमारे घात जो है प्लस में जाएगी। तो प्लस की 19 थी, माइनस की 19 थी और माइनस की 19 में हम प्लस की 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस की 16 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और अभी हमें ज्ञात करना है कि आवेश की जो है वो प्रकट बतानी है। तो देखिए सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है, जब आवेश ऋण आवेशित होता है तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जब इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है वो धन आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो कमी होती है। तो यानी इसकी प्रगति कैसी हो जाएगी, प्रगति इसकी ऋण आवेशित हो जाएगी।